यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक हूँ। अनंत गुणों के भेद होने पर भी द्रव्य की सत्ता में भेद नहीं, ऐसा अभेद द्रव्य मैं हूँ। भले ही अनंत गुणों की गिनती न हो सके, फिर भी निर्विकल्प अनुभूति के काल में अनंत गुणों की एकता रूप द्रव्य का स्वरूप ज्ञान में जानने में आ जाता है। द्रव्य ज्ञान में नहीं आता, द्रव्य ज्ञान में जानने में आता है। प्रति समय यह जागृति की जो द्रव्य ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित होता है, जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव ज्ञान में सहज प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान की पर्याय में स्वज्ञेय भी प्रविष्ट नहीं होता तो परज्ञेय कैसे प्रविष्ट हो। ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक भी प्रविष्ट नहीं होता तो ज्ञान की पर्याय में रागादि विकल्प कैसे प्रविष्ट हो। प्रति समय स्वयं की सत्ता की जागृति, उत्पाद हो व्यय हो, विकल्पों के उत्पाद और व्यय की बात तो दूर, ज्ञान में निरंतर जो जानना यह परिणमन हो रहा है,
इस जानने रूप परिणमन के उत्पाद व्यय में भी जो अलिप्त रहता है, यह जागृति कि यह ज्ञान की धारा का स्वभाव है मात्र जानना, मात्र जानना, अपनी सत्ता में, अपनी धारा में बहना। जैसे नदी की धारा बहती है और नदी दोनों किनारे में से किसी भी किनारे के प्रति नफरत भी नहीं करती और राग भी नहीं करती। इसका भाव यह कि अनुकूलता और प्रतिकूलता में राग और द्वेष न करे वह ज्ञान है। सिर्फ इतना ही भाव नहीं है, अनुकूलता और प्रतिकूलता में राग द्वेष न करे और मात्र जाने। इतना ही नहीं, अनुकूलता के प्रति जो राग का भाव उत्पन्न हुआ, प्रतिकूलता के प्रति जो द्वेष का भाव उत्पन्न हुआ, ये राग और द्वेष के भाव भी ज्ञानी को किनारे पर दिखते हैं और ज्ञान की धारा बहती है जो किनारे को छूती भी नहीं। यहाँ वो धारा की मस्ती ऐसी है कि पानी की जो धारा बहती है, पानी की धारा को तो किनारे का पता ही नहीं, अपने में ही मस्त होकर के वह धारा बहती है। ज्ञान राग और द्वेष के भावों को जानता तो है, धारा को पता नहीं है किनारे पर क्या है। यह ज्ञान की धारा में यह जानने में तो आ रहा है कि यह राग है, ये द्वेष है। इसलिए उस बहती धारा का इतना महत्व नहीं। जिस पानी की धारा को किनारे का पता ही नहीं है और अपनी मस्ती में बहती है, यह ज्ञान की धारा ऐसी है जो किनारे को जान करके भी अपनी ही धारा में बहती रहती है। ये ज्ञान की धारा प्रति समय राग और द्वेष के विकल्प प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा स्वरूप भगवान, ये ज्ञान के स्वरूप की पहचान तब होती है कि ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है बिना विकल्प के जानना। बिना विकल्प के जगत को जानना, इतना ही नहीं, जगत को जानने के विकल्प को भी जो बिना विकल्प का जानता है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। जग को जानने के लिए तो विकल्प नहीं, मगर जग को जानने के भी विकल्प होते हैं। ये विकल्प होते हैं, पानी है, पानी ठंडा होगा या गर्म होगा, ये विकल्प उत्पन्न हुआ। ये विकल्प उत्पन्न हुआ कि सामने जो है वह शक्कर है या फिर नमक है। ये विकल्प उत्पन्न हुआ, जानने का विकल्प उत्पन्न हुआ। जो जानने का विकल्प उत्पन्न होता है, वह विकल्प भी ज्ञान में जानने में आता है। जगत के ज्ञेय तो ज्ञान में जानने में आते हैं। जानने का विकल्प जो उत्पन्न होता है, वह विकल्प भी ज्ञान में जानने में आता है। और वह विकल्प जो ज्ञान में जानने में आता है, उसके लिए भी ज्ञान निर्विकल्प रहता है। निर्विकल्प रह करके विकल्प को जानता है। ऐसा जो ज्ञान निर्विकल्प रह करके विकल्प को जानता है, ये स्वरूप की जागृति। जैसे ये तत्व विचार चले कि मैं भगवान आत्मा, जो ज्ञान की धारा बहती है, जो निर्विकल्प ज्ञान धारा बहती है, इसलिए वो मेरी बात ही नहीं, वहां से ही जो भी गुणगान गाए जा रहे हो, जो भी निंदा होती हो, जैसे पराये के बारे में होता है ना,
पराये के बारे में जैसे अलग अलग प्रकार के वचन कोई कहे, कोई निंदा के कहे, कोई प्रशंसा के कहे, यदि जानने में भी आए अलग अलग वचन तो भी दृष्टि का जोर स्वरूप पर रहे। और विभिन्न प्रकार के आकार ज्ञान में जानने में आए, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस ध्रुव सत्ता पर है और वह विभिन्न प्रकार के आकार जगत के नहीं, विभिन्न प्रकार के आकार ज्ञान की अवस्था के, ज्ञान की अवस्था के ही नए नए अलग अलग आकार जो प्रति समय तैयार होते हैं। देह के आकार की बात नहीं, देह का जो आकार है वह देह का आकार तो ये मनुष्य के आकार का देह है। ये जो मनुष्य आकार है और एक आकार है जो ज्ञान की पर्याय का आकार है। ज्ञान की पर्याय का जो आकार जो ज्ञेय को जाने उस ज्ञेय के जैसा, जैसे सामने हाथी है तो हाथी जो ज्ञान में जानने में आ रहा है उस समय आत्मा का जो आकार है वह आकार तो मनुष्य के आकार का है। अभी वर्तमान में देह प्रमाण है, इसलिए देह का जैसा आकार है ऐसा आत्मा का आकार है। मगर हाथी जानने में आया तब हाथी ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, वह एक ज्ञान का आकार है, वह ज्ञान की रचना, वह भी एक आकार है। वह जो आकार है उस आकार का भी विकल्प नहीं। देह के आकार में मनुष्य है उसका तो विकल्प नहीं, मगर वस्तु जो है, जो ज्ञेय जो है वो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, उस समय ज्ञान की अवस्था से जो आकार तैयार हुआ उस आकार का भी ज्ञान की स्वच्छता के साथ संबंध नहीं। ऐसा स्वच्छ ज्ञान दर्पण मैं हूं, ऐसी श्रद्धा सम्यक दृष्टि को निरंतर होती है, मिथ्या दृष्टि को यह तत्व विचार चलता है। ये आत्मा का आकार और ज्ञान का आकार, ये दो प्रकार के आकार। जैसे दर्पण है तो दर्पण चौरस है, दर्पण गोल है, ये दर्पण का एक आकार है। इतना लंबा इतना चौड़ा, ये दर्पण की जो रचना देखते हैं। मगर दर्पण में ये वो जो आकार है कि 1 फुट वो दर्पण लंबा चौड़ा है, वो दर्पण का आकार। एक आकार तो ऐसा, दूसरा आकार ऐसा है कि दर्पण में जो हाथी सामने है वो हाथी प्रतिबिंबित हो रहा है और दर्पण की जो अवस्था तैयार हो रही है कि जैसा सामने हाथी का आकार है ऐसा ही दर्पण में आकार तैयार हुआ है। वास्तव में वो आकार तैयार हुआ है, वो एक अवस्था का रूप है, एक समय की वो दर्पण की अवस्था है। और जैसे ही वहां स्पर्शना हो कि हाथी की स्पर्शना नहीं होती, स्पर्शना हुई कि दर्पण की स्पर्शना होती है। और दर्पण की स्पर्शना भी तभी हो सकती है कि हाथी प्रतिबिंबित होता है, ये जानते हुए भी हाथी की रुचि नहीं है। और दर्पण की स्वच्छता मात्र, वो स्वच्छ दर्पण की रुचि यदि है तो वो स्वच्छ दर्पण को स्पर्श करता है, हाथी को नहीं। हाथी की रुचि होगी तो वहां हाथी का विकल्प आएगा, हाथी को तो छूता ही नहीं है, हाथी का विकल्प आएगा। ऐसे ही प्रति समय जो अंतर में स्पर्शना हो रही है, ये स्पर्शना ज्ञान की ही स्पर्शना हो रही है। आत्मा को छूना नहीं है, आत्मा की स्पर्शना नहीं करनी है, आत्मा को पहचानना नहीं है, आत्मा को जानना नहीं है। यह जो अवस्था है उस अवस्था में ही ज्ञेयों की कल्पना मिटने पर, ये अवस्था में ज्ञेयों का रूप देखना बंद होने पर, ये अवस्था में ही निर्मल ज्ञान दिखाई देता है। निर्मल ज्ञान, ये निर्मल ज्ञान का स्वरूप ऐसा। उस समय फिर कोई भी ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, मगर वहां पर स्पर्शना, और वह भी ऐसी सहज निराकुल स्पर्शना। उसका भाव ऐसा है भगवान कि पानी के गिलास में वो जो पानी भरा है
और चांद का प्रतिबिंब उस गिलास में जो पानी है उसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ता है। अब जो प्यासा व्यक्ति है, वो प्यासा व्यक्ति वो पानी को पीते समय इतनी प्यास लगी है कि वो चांद का प्रतिबिंब उसमें पड़ता होने पर भी वो पानी की शीतलता को जैसे स्पर्श करता है। यही परम विज्ञान है। ये ज्ञानी की आत्म जागृति और साधना का मूल आधार है कि जो ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हो, मगर उस व्यक्ति को जैसे प्यास लगी है कि वो विकल्प नहीं आता है कि वो चांद है। उस चांद का तो विकल्प नहीं, जो चांद ऊपर आकाश में है उस चांद का तो विकल्प नहीं, मगर जो चांद पानी में प्रतिबिंबित होने पर वहां जो प्रतिबिंब में जो चांद है, वो चांद के प्रतिबिंब का, वो पानी में पड़ा हुआ जो चांद का प्रतिबिंब, उस चांद का भी विकल्प नहीं। और पानी मात्र, उसमें भी वहां पर वो प्यास इतनी है ना, प्यास है, वहां वो राग है, वहां इच्छा है, वहां पीना है, पीने की इच्छा है। इसलिए उसे वो चांद प्रतिबिंबित होने पर भी चांद दिखाई नहीं दिया, वो इच्छा के कारण। यहां भगवान आत्मा को देखना है, ऐसी इच्छा के कारण भगवान आत्मा का अनुभव होता है, ऐसा नहीं। मैं भगवान आत्मा, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं, ऐसा अंतर से हकार आने पर बिना इच्छा के सहज वही जानने में आता है, बिना विकल्प का। वरना तो वो विकल्प होता, वरना इच्छा होती, वरना ऐसा मानना पड़ता कि भगवान आत्मा राग से जानने में आया। पानी पीने की इच्छा के कारण उसने पानी को देखा, इच्छा के कारण पानी को देखा। भगवान आत्मा को जानने की इच्छा के कारण ज्ञानी भगवान आत्मा को नहीं देखते। ज्ञानी भगवान आत्मा को देखते हैं क्योंकि वो जो तत्व विचार चला, वो तत्व विचार जो विकल्प के रूप में था, कि वहां वो इच्छा रहती ही नहीं है, उसका कारण पानी में रहेगी। यहाँ भगवान आत्मा का जब प्रत्यक्ष स्वसंवेदन अनुभव होगा भगवान, उस समय वो विकल्प नहीं रहेगा। उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो जो व्यक्ति पानी को पीता है, पानी को पीते समय पीने वाला और पीने में आने वाला, ये दोनों अलग अलग है। वो आत्मा से अलग है ना, आत्मा से जो अलग है उसको पाना है तो उसके लिए इच्छा की जरूरत है। यहां तो ज्ञान में न्यायक देव जानने में आता है जो अलग नहीं है, जो मैं ही हूं ऐसा जो जानना कि यही मैं हूं, इसलिए वहां बीच में विकल्प रहता नहीं है। ऐसे निर्विकल्प अनुभूति, मगर ये प्रयोग तब से ही, इसलिए हे ज्ञान दीपक, अभी जो पदार्थ तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए उस पर विरोध नहीं करना। ऐसी ऐसी दृष्टि, ये अभ्यास से ही ये स्थिति आएगी। इसलिए भगवान ये जागृति गणधर देव को तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, तब भी ये जागृति। इसलिए वो भगवान वाणी सुनने का, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, मगर फिर भी हर अंतर मुहूर्त में जो निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं। अरे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना है, उसका क्या होगा? भगवान की दिव्य ध्वनि जो गिरेगी वो छूट जाएगी, उसका क्या होगा? ऐसे विकल्प से तो भगवान आत्मा में निर्विकल्प ध्यान में लीन हो ही नहीं सकते। वहां तो वाणी जो सुनाई देती थी उस समय वो भेद विज्ञान होता है। भगवान ऐसा भेद विज्ञान होता है कि वाणी और वाणी के विकल्प जिस ज्ञान में जानने में आते हैं, उस ज्ञान में मुझे ज्ञान का अनुभव होता है, वाणी और विकल्प का नहीं। इसलिए इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञेय जानने में आए, उस समय इंद्रियों का निमित्त है, उस बात को एक और रखो। ये विचार साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप समझकर तत्व विचार करो
कि मैंने आंख से ये हाथी को देखा, मैंने आंख से ये मोर को देखा, मैंने आंख से चांद को देखा, ये आंख से देखा, ये बातें एक और रख करके कि जिसमें ज्ञान स्वभाव ही नहीं है उससे देखना हो कैसे, वो सहाय करे कैसे। यदि वो व्यक्ति इतना शक्तिशाली होता, जिस व्यक्ति से तुम धन मांगने जाओ कि मुझे अभी जरूरत है थोड़ा धन दो, उस व्यक्ति के पास धन होना चाहिए ना। जिसके पास धन हो वो धन दे, धनपति धन दे सकता है। अब जिसके पास ही धन नहीं वो क्या धन देगा। इसलिए ये विचार कि भगवान आत्मा यदि आंख को कहे कि मुझे सामने कौन सा दृश्य है, वो दृश्य मुझे दिखा, मगर आंख के परमाणु जिसमें स्वयं में ही ज्ञान नहीं है, वो भगवान आत्मा को ज्ञान दे कैसे। इसलिए भगवान आत्मा में जो ज्ञान जो जानना हुआ है कि सामने कला करता हुआ मोर, ये जब जानने में आया है तो आंख के पास ज्ञान गया ही नहीं है। आंख के पास ज्ञान नहीं जाता, आंख के पास तो मिथ्यात्व, मिथ्या मान्यता गई वहां कि आंख के निमित्त से मैंने जाना। इसलिए ज्ञानी जो देह होने पर देहातीत है ना, उसका भाव भगवान क्या है कि देह होने पर भी देहातीत, 5 इंद्रिय होने पर भी 5 इंद्रियों में ज्ञान का विस्तार नहीं और 5 इंद्रियों से ज्ञान का जानना नहीं। ऐसा जो ज्ञान का जानना ज्ञान से होता, ऐसा अंतर में ज्ञानी को प्रति समय अनुभव में आता कि इंद्रियों से नहीं, विकल्पों से नहीं। इसलिए देह होने पर देहातीत और विकल्प होने पर विकल्पातीत है। कोई भी परमाणु, जिस परमाणु से आत्मा का ज्ञान बाहर में व्यक्त होता हो, ऐसा दिखता नहीं है ये शरीर। इसलिए देहातीत दशा। ज्ञान की अनुभूति होने से जहां ज्ञान का अनुभव हुआ, जो अनुभव में आया, वो अनुभव में आया वो विकल्प नहीं, वो इंद्रिय नहीं, वो लक्षण से एक बार पहचान हुई ने। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति, एक बार ये लक्षण से पहचान हुई कि अब सहज भेद विज्ञान, भेद विज्ञान रहता है। मीठा रस है, वो मीठा रस एक पात्र में है और उसमें बाल है। अब जब वो रस पिया तो रस पीते समय वो गिलास जीभ को छूता है, वो रस पीते समय उस रस में बाल है, वह बाल भी जीभ को छूता है। मगर वो जो मीठा रस आ रहा है उस समय तुम्हें विकल्प नहीं होता, ये विचार नहीं करना पड़ता कि ये मिठास का जो रस है, वो मीठा रस वो गिलास का नहीं है, वो मीठा रस वो बाल का नहीं है, वो रस का ही रस है। उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। ज्ञानी को ये जागृति है, प्रत्येक ज्ञेय को जानने के काल में हो। वस्तु को देखें तो वस्तु को देखते समय, लेते समय, उठाते रखते समय, ये सब जागृति कि ज्ञान का जो कार्य है उसमें विकल्प 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 का ये अंतर में रस ही नहीं आ रहा, ये ज्ञान का रस है, विकल्प में तो है ही नहीं। इसलिए लक्षण से तुरंत ही ऐसा अलग अलग दिखता है, वो उसका कार्य है और यहाँ जानने का कार्य है। जैसे कोई व्यक्ति को कहे न, कोई नौकर काम करने वाला हो, कोई पराया व्यक्ति काम करता हो, उसको कहे कि एक काम करो, ये कुर्सी तुम यहां से उठा करके तुम कुर्सी को वहां रखो। और ज्ञानी को ये विकल्प आए कि इस कुर्सी को मैं यहां से उठाकर यहां रख लेता हूं, उस कुर्सी को तुम वहां रखो। तो ये जो विकल्प आया ना, उस विकल्प के काल में कि सामने वाले व्यक्ति ने कुर्सी को उठाया और एक और रखता है, और ज्ञानी भी कुर्सी को उठाकर एक और रखते हैं, मगर उस समय देह की क्रिया तो पराई है। मगर वो जो विकल्प हो रहा है कि इस कुर्सी को मैं उठाऊं, ऐसा जो विकल्प हो रहा है, उस विकल्प की यात्रा, उस विकल्प की यात्रा उतनी दूर देखते हैं जितना को पराया व्यक्ति उसकी क्रिया। ये विकल्प की क्रिया भी उतनी दूर की दिखती है।
और ज्ञान ने जानने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया। ऐसा भगवान आत्मा, ये ज्ञान का निरंतर जो प्रवाह, इसलिए भगवान ऐसा हो, एक ही कार्य। और विकल्प की जो यात्रा है, जितनी भी आकुलतामय यात्रा है, वो उसका स्वभाव है। दो वस्तु का स्वभाव एक दूसरे में मिलता नहीं है, ऐसे स्वभाव से पहचान। पानी का स्वभाव जो शीतलता है, आग का स्वभाव वो उष्णता है, वो स्वभाव जैसे है। अब पानी है, वो पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया है, मगर उसमें भी जो गर्मपना है वो तो अग्नि की ही उष्णता है। वो अग्नि की उष्णता है, वो पानी की नहीं है। और पानी की होती तो हमेशा फिर वो उष्ण 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 ही रहता। वो शीतल हो जाता है क्योंकि जितना अंश वो अग्नि का है वो मरता गया कि पानी ठंडा का ठंडा। वो स्वभाव जो है, ऐसा स्वभाव, मिला हुआ स्वभाव ऐसा दिखता है कि ये ज्ञान, मैं रागमय हूं, मैं विकल्पमय हूं। वो तो मात्र ज्ञानमय, मगर विकल्प के साथ में ज्ञान को देखा, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं विकल्पमय हूं। इसलिए विकल्प, कोई भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न हो, मगर विकल्प की यात्रा में मेरे ये ज्ञान का परिणमन नहीं है, ऐसी जागृति भगवान सम्यक दृष्टि को सदा रहते हैं। हे ज्ञान दीपक, तुम ये प्रयोग करो, ये प्रयोग करके देह के साथ रह करके जानने का प्रयोग मत करना। चेहरे को दर्पण में देख करके फिर कि ये शरीर में हूं, ऐसा दर्पण में चेहरा देख करके फिर ये वेद विज्ञान नहीं। ज्ञान सत्ता को ही मुख्य करके कि ये ज्ञान सत्ता, ये मैं हूं, ये ज्ञान सत्ता मैं हूं। भगवान आत्मा, ये ज्ञान सत्ता परिपूर्ण आनंद घन में हूं, कि जिस चैतन्य तत्व की परिपूर्णता में, आनंद के घन में, ऐसा हो सम्यक दृष्टि को ये जागृति रहती है। ऐसा दुख होता हो, कितना भी दुख होता हो, राग का भाव है तो राग के भाव के जितना जितना राग, उतना उतना दुख है। मगर वो दुख के काल में भी आनंद का जो घन है, वो आनंद घन की जागृति है। मैं आनंद घन हूं जिसमें अवकाश नहीं है कि दुख प्रवेश कर सके। ये अमृत में जहर नहीं मिलता, ऐसा मैं अमृत हूं कि जिसमें राग का जहर नहीं मिलता। मैं ऐसा स्वयं आनंद हूं, आनंद हूं, मैं स्वयं आनंद हूं। ऐसा विकल्प किया है न, तुरंत ही ये ज्ञान जानता है आनंद की परिपूर्णता को, आनंद की परिपूर्णता को ज्ञान जानता है। और दुख जो प्रतिबिंबित होता है ज्ञान में, वहां पर सिर्फ प्रतिबिंबित होता है, दुख का प्रतिबिंब पड़ा। और यहां ये स्पर्शना हुई कि मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, ऐसी स्पर्शना चैतन्य की होते ही वह दुख आया, उदय दुख का आया, दुख आया है, मगर दुख आकर के फिर गया। वहां ऐसी ऐसी स्पर्शना हो कि वहां सामने मोर आया हो और तुम दर्पण में मोर प्रतिबिंबित हो और तुम दर्पण को ही छुओ, और मोर का विकल्प नहीं, दर्पण की स्वच्छता को ही तुम मात्र छूते हो, और दर्पण की स्वच्छता को तुमने छुआ कि मोर उड़ नहीं जाता, मोर तो मोर की जगह रहता है। यहां ऐसा है कि दुख ज्ञान में प्रतिबिंबित होता हो तो भी सम्यक दृष्टि को जागृति कि ज्ञान की स्पर्शना जहां हो रही है वहां दुख का विकल्प नहीं। इसलिए दुख में ज्ञानी ज्ञान को जानते हैं, ज्ञान को जानते। इसलिए समय सार में ये कहा न कि ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के भाव वही अज्ञानमयी है। ऐसा ज्ञानी के जितने भी भाव है शुभ भाव हो, ऐसा झटका लगेगा
कि ज्ञानी है, ज्ञानी को 5 इंद्रिय के विषय के भोग का भाव आया तो ज्ञानमयी है, और अज्ञानी को भगवान की भक्ति करने का भाव आया तो अज्ञानमयी है। ऐसा अज्ञानमयी है। अज्ञानमयी इसलिए क्योंकि वो जो भगवान की भक्ति का भाव आया, उसकी कल्पना में ये उत्पन्न हुआ कि ये भक्ति का भाव जो मुझे अनुभव में आ रहा है, इसलिए वो अज्ञानमयी है। क्योंकि भक्ति का भाव जिसमें ज्ञान है ही नहीं, इसलिए उसको अनुभव में कौन आया कि भक्ति का भाव, तो वो जड़ का अनुभव करे, वो जड़। अज्ञानी के शुभाशुभ भाव है वो अज्ञानमयी है, और ज्ञानी के जो अशुभ भाव भी उत्पन्न हुआ, अशुभ भाव ज्ञान में जानने में आया, मगर ये अनुभव ज्ञान का होने से ज्ञानी के भाव अशुभ भाव भी ज्ञानमयी है, क्योंकि अनुभूति ज्ञान की हो रही है। जिसकी अनुभूति हुई बस वो अनुभव, सामने कौन सा भाव है नहीं, जो अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव में ज्ञान आ रहा है, इसलिए बाहर में तो कहीं फेरफार करने जैसा रहता ही नहीं। अज्ञानी का पूरा जोर जो है कि भगवान की भक्ति करना, राग द्वेष से हट करके राग में आए, अशुभ राग से छुट करके शुभ राग में आए। ये अज्ञानी का जोर वो भावों में जो परिवर्तन करने में है कि मोर उड़ जाए और तोता बैठ जाए, तोता बैठा है वो बैठा ही रहे, मोर आए ही नहीं, ये तरह तरह के विकल्प। ज्ञानी की दृष्टि नहीं कि कौन से देह के परमाणु और कौन से विकल्प, परमाणु पर भी जोर नहीं है और परिणाम पर भी जोर नहीं है। जिन्हें अनुभूति ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र की अनुभूति है, ऐसी चैतन्य मात्र तत्व की अनुभूति, ये मेरी अनुभूति है भगवान। ऐसा तुम इतने दृढ़ हो जाओ, ऐसी दृढ़ता आती हो, ऐसी सम्यक दर्शन का अर्थ क्या, सम्यक दर्शन माने ऐसी दृढ़ता, तुम्हें ऐसा लगे सम्यक दर्शन कैसा होगा, कैसा होगा कि मैं तुमको कहता हूं कि तुम भगवान हो, ये मानो। ऐसा तुम सुनते हो, कितने दिन से रोज रोज ये कहता हूं कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मानो, तो भी तुम मानते हो। मैं चैतन्य मात्र हूं ऐसा तुम मानो, तो भी तुम नहीं मानते। जैसे तुम कितनी बार कहा, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में अनंत तीर्थंकरों ने कहा कि मैं परमात्मा हूं, फिर भी उनकी बात नहीं मानी। क्या क्या माना कि मेरा अनुभव यह है कि मैं देह हूं। आप बोलते हो ठीक है, मगर मुझे तो ये देह हूं ये अनुभव में आ रहा है। ये चमड़ी कटती है तो लगता है कि ये मैं कटा, इसलिए आप भले बोलो, मगर मैं तो ये मानूंगा कि मैं देह हूं। इसलिए गुरु की वाणी सुनकर के, भले तुम ये बोलते नहीं हो गुरु के सामने, मगर भीतर में तो यही हो रहा है यही कि भले कितना भी बोले, मगर मानना तो यहां पर है कि मैं देह हूं। क्योंकि मुझे यहां जब चाकू लगता है, सुई चुभती है तो दुख होता है। मैं कैसे मान लूं कि शरीर में नहीं, मुझे दुख का अनुभव होता है। और ज्ञानी को कोई कहे कि थोड़ा देह का ध्यान रखो, ये देह तुम्हारा है, आज नहीं कल तुम्हें काम में आएगा, साधना में उपयोगी बनेगा, थोड़ा तो देह को अपना मानो। ज्ञानी के अंतर में कि मुझे ये अनुभव में आया कि मैं ज्ञान मात्र हूं, और तुम कहो कितना भी कि देह हूं ऐसा मानो, देह हूं ऐसा मानो, मगर मैं मानू कैसे? क्योंकि ये मेरा अनुभव है कि मुझे ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये मेरा अनुभव है। इसलिए ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, प्रज्वलित ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, तुम प्रज्वलित ज्ञान दीपक होना भगवान। प्रति समय ये जागृति की सारा जग हो, इसलिए भगवान आत्मा
ये चैतन्य आनंद की मूर्ति और ज्ञान की मूर्ति, ये जब स्पर्शना होती है, ऐसा हो भगवान। ओ, तीर्थंकर भगवान ने तो सिर्फ कहा न, तीर्थंकर भगवान ने सिर्फ कहा कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। गुरु सिर्फ क्या कहते हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा स्वीकार करो। मगर गुरु तुम्हें पकड़ते नहीं है, गुरु तुम्हें पकड़ते नहीं है कि ये करो। गुरु तुम्हारे लिए कुछ पीछे नहीं पड़ते। एक बार कहना था तो कह दिया, सत्संग में जो सुनाना था वो सुना दिया। मगर परिवारजन जो है, जब कोई बच्चा दीक्षा लेता है, वैराग्य प्रकट हुआ, आत्मा में अब हर अंतर मुहूर्त में डुबकी लगे ऐसी दशा प्रकट हुई, तो परिवार को छोड़ता है। अब परिवार को छोड़कर के जब वो जंगल में जाता है, वन में जाने का समय है भगवान, ऐसा है। जब वो वन में जाता है तब रागी का मेला ज्यादा है ना, रागी की भीड़ ज्यादा है, रोकने वाले की भीड़ ज्यादा है। सब रोकने वाले कि रुक जाओ, तुम हमें छोड़ करके मत जाओ। तो ये जो रोकने वाले हैं, फिर भी वो वन में क्यों जाता है? हजारों लोग रोकने वाले हो, फिर भी वो दीक्षा क्यों ले लेता है? क्यों पर पदार्थों का त्याग करता है? उसके पीछे स्वयं का अनुभव कारण है। क्योंकि स्वयं का अनुभव जो है वो होने पर, ऐसा स्वरूप का ज्ञान का अनुभव होने पर, अब जगत जो कुछ भी कहे उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। एक की अनुभूति जहां होती है वहां पर से निरपेक्ष होता है। इसलिए मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसे स्वयं की एक सत्ता को दृष्टि में रख करके, हे ज्ञान दीपक, एक सत्ता मात्र को तुम दृष्टि में रख करके तुम तत्व विचार करो। स्वरूप सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं, ये स्वरूप मैं। संगी को लेकर के नहीं, घर में माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार ये सब, उनको लेकर के चिंतन नहीं। यहां तो अनादि अनंत एक हूं, भीड़ दूसरे को लेकर नहीं। ये धर्म में दूसरा ना आए, एक स्वरूप जो चैतन्य स्वरूप है। तीन लोक में जो परिभ्रमण हुआ, उसमें ये पत्नी पुत्र परिवार जन ये सब मेरे साथ में थे। मेरा स्वरूप ही एक है। और जो स्वरूप एक है, उस स्वरूप को जैसे चेतन को जड़ बनाने की भावना किसी की हो, ऐसा हो, चेतन को जड़ बना दूं, कि कितना बड़ा अपराध है। मैं भगवान आत्मा हूं और स्वयं को देह मानो, ये इतना बड़ा अपराध है। क्योंकि विपरीत माना, मैं हूं चैतन्य और माना देह। ऐसे ही जिसने ये माना कि मैं अभी इन सब के परिवार के साथ में हूं, जिसने ये माना कि मित्रों के साथ में हूं, मैं अभी गांव में रहता हूं, मैं शहर में रहता हूं, मैं ये दुनिया में रहता हूं, मैं यहां पर हूं, ऐसा जिसने माना, उसने ये स्वरूप का स्वीकार नहीं किया कि ज्ञान की सत्ता के बाहर कहीं नहीं रहता। ऐसा जो ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा ये मैं हूं, वहां एक ही दृष्टि में है, भीड़ है ही नहीं। ऐसा पुरुषार्थ चाहिए भगवान। रोकने वाले बहुत मिलेंगे, इसलिए अंतर में तुम्हारा जोर, इतना अंतर में जोर स्वयं के अनुभव के बिना नहीं आता। ऐसा कोई यदि वहां पर जाए, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के बिना यदि वन में जाए, तो वहां पर पेड़ पौधे को देखेगा, जानवरों को देखेगा, ऐसा होगा हो। मगर आत्मा की अनुभूति हुई तो वहां जाकर के भी उसे वो जंगल नहीं दिखता है। ऐसी स्वतंत्र ज्ञान की सत्ता
ऐसा स्वतंत्र ज्ञान का स्वभाव जिसके समझ में आया, देह के परमाणु अनंत है और मैं चैतन्य परमात्मा एक हूं। अनंत परमाणु में अनंत रूप, एक में से कोई 2 रूप माने, 3 रूप माने, ऐसे अनंत रूप अपने को मानना। ये अनंत रूप, एक अंश, ये पूरा जो देह है ना, ये देह में एक तो भगवान आत्मा है और अनंत परमाणु है। अनंत परमाणु, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें एक ही अंश मैं चैतन्य और बाकी अनंत भाग जो है वो पराया। और माना क्या कि पूरा ये मैं, पूरे में। जैसे एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को पूछा कि तू क्या करता है, कि जो बाजार में वो जो इतनी मारुति गाड़ी घूमती है, वो मारुति गाड़ी अपनी तो है, मैं उसका मालिक हूं। तो उसका मालिक अपने को मान करके बैठा। उसको पूछा कि तेरे पास तो कभी साइकिल भी नहीं देखी, ये मारुति गाड़ी का मालिक तू कैसे हो गया, कंपनी का मालिक कैसे हो गया? तो अपने घर गया और मारुति कंपनी का एक शेयर लेकर के आ गया। मारुति कंपनी वाले ने 1 लाख शेयर निकाले थे, उसमें से 1 शेयर इसने भी खरीदा। अब वो मालिक है, 1 शेयर का मालिक है, शेयर बाजार में से वो 1 शेयर वो खरीदा है और बाकी जितने भी वो उसका मालिक नहीं है, मगर 1 शेयर जिसका मालिक वह है, उस वजह से सारी कंपनी का मालिक अपने को मानता है कि मेरी ये कंपनी। और वहां तो 1 शेयर अपना और 99,999 पर आए। वो व्यक्ति इतना बड़ा मूर्ख नहीं। यहां तो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें एक अंश है वो मेरा, ये चैतन्य, और बाकी सामने वाले जो अनंत परमाणु, ये भी स्ट्रक्चर में ये फैक्ट्री, ये कंपनी, वर्तमान में ये जो कंपनी है उसमें अनंत परमाणु पराये है जिसका मालिक मैं नहीं, और एक ही अंश मेरा है। और जिसने वो एक अंश की यथार्थ श्रद्धा की कि यही मैं, तब वो अलग हो जाता है, वो भ्रम से मुक्त होता है, वो मिथ्यात्व से छुटकारा होता है। सत्य कैसे दिखा उस व्यक्ति ने, जैसे वो व्यक्ति स्वीकार करे, कोई समझदार व्यक्ति उसे कहे कि भाई तू एक ही शेयर का मालिक है, पूरी कंपनी का मालिक नहीं है। विचार करने वाला सरल हो तो स्वीकार करेगा, और स्वीकार करके हाथ जोड़ करके धन्यवाद देगा कि अच्छा किया, आपने मुझे भ्रांति में से मुक्त किया, वरना मैं इसी भ्रम में रहता और अहंकार को पोषता। ऐसा ही हुआ कि अनंत परमाणु का पिंड, ये पूरा देह, ऐसा तुम्हारे घर में 1 शेयर खरीद कर रखा है तो रखो, मगर कंपनी को जैसे तुम दूर से देखते हो, ऐसे ही ये देह, ये शरीर एक कंपनी है, ये अनंत परमाणु का पिंड जो पराये है, ये पराये अनंत परमाणु। और उन परमाणुओं को भी जब तुम देखो ऐसे भगवान, तब तुम्हें ऐसा दिखेगा कि सिर्फ ये देह नहीं, देह के संयोग भी उस कंपनी में ही गए सब, क्योंकि अनंत शरीर धारण किए और छोड़े हैं। ऐसा हो, अनंत शरीर धारण किए और छोड़े, ये जब तुम सुनो तब तुम्हारे अंतर में तुरंत ही हो, इसमें आदर होगा भगवान, ये आदर होगा, ये अनादर नहीं। ये आदर होगा जो तुम स्वीकार करो कि अनंत देह धारण किए और छोड़े, और तुम्हारी डुबकी अंतर में लगे कि ज्ञान कहां से ग्रहण करता है, कैसे ग्रहण करता है, वो स्वरूप को देखना हो। मुझे तो यही विचार आता था, जैसे ही ये मैं सुनता कि आत्मा ने अनंत बार वस्तुओं को ग्रहण किया, परिग्रह को ग्रहण किया, कि तुरंत ही ज्ञान पर दृष्टि जाए,
कि ज्ञान कैसे ग्रहण करता है, क्योंकि ज्ञान है वह आत्मा है और आत्मा है वह मैं हूं, तो मैंने कैसे ग्रहण किया? वो स्वरूप को देख करके। मैंने अनंत देह को धारण किया, अनंत राग द्वेष को धारण किया, अनंत भोगों को मैंने भोगा, भोगों को भोगने जाऊं कैसे? क्योंकि ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं है, जिसमें वो शक्ति नहीं है, वो वस्तु को भोगने जाए कैसे? इसलिए मैं भगवान आत्मा, इसलिए जब तुम ये सुनो उसमें आदर होगा ये कहा। यदि तुम्हारा ध्यान उस समय उधर जाता है ना भगवान, कि जैसे ही तुमने ये सुना कि ये मनुष्य देह छूट जाएगा हो, और उस समय तुम्हें ये शब्द सुनाई न दे और ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता हो, ऐसा ज्ञान मात्र भगवान आत्मा यह मैं हूं, और ऐसी जहां अंतर में अनुभूति होती हो, फिर कहाँ जाओगे? हाँ, 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 हाँ। ऐसी दृष्टि। सोक्रेटिस को जब पूछा ना कि मरने के बाद कहाँ जाओगे, सोक्रेटिस ने कहा कहाँ जाऊंगा, यहीं पर तो रहूंगा, वो यहीं पर ही रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, मरने के बाद कहाँ जाओगे? मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, यहीं पर तो रहूंगा। यदि मैं तुमसे पूछूं कि मरने के बाद कहाँ जाओगे, ये सुनने से पहले ही तुम्हारा उपयोग अंतर्मुख हो कि पहली बात तो ये कि कौन मरने वाला है, मरने के बाद में कहाँ जाना ये तो बाद की बात, ये स्वरूप अंतर में दिखाई दे। ऐसा चैतन्य स्वरूप जहां तुम्हें अंतर में दिखता हो, तब फिर कहाँ जाऊंगा, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, ये अनुभव में ही तो आ रहा है, जाने आने की बात क्यों? ऐसा। इसलिए अरे भगवान, ये कल इतनी तेजी से हवा चलती थी ना, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसी तेज हवा चलती थी। कितनी तेज हवा चलती है, यहां पर सब ज्ञान दीपक ऐसा कहते हैं, कितनी तेज हवा चलती है। ये हवा के साथ में हम भी ऐसे चले तो 180 किलोमीटर, अरे भगवान 180 दिन में 6 महीने में तुम यदि तेजी से पुरुषार्थ करते वो हवा की भांति, तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाता, तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाता। मुझे तो 180 किलोमीटर ये सुनते ही, हे ज्ञान दीपक 6 महीने के भीतर तुझे सम्यक दर्शन होगा, यदि तेरी गति तीव्र हो, यदि तेरा पुरुषार्थ इतना बलवान हो, तो भगवान तुझे अनुभूति होगी। ऐसा है बाहर में, इसलिए मर जाऊंगा, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहीं पर ही तो रहूंगा, जहां जाऊंगा आना जाना है ही नहीं, हूं मात्र, ज्ञान सत्ता मात्र हूं। इसलिए और उस समय दुख नहीं, डर करके नहीं, वो स्वरूप की महिमा ऐसी है कि आनंद, आनंद, वो अनंत दुख है ना, जिस वस्तु को, जो अवसर तुम्हें मिला, उस अवसर को तुमने गवाया है, उस अवसर को गवाया, उसका यह परिणाम है कि अब भटको, अब दुख को भोगो। अनंत दुख को इसलिए नहीं भोगा, अनंत दुख जो भोगा है अनादि काल से, वो इस वजह से नहीं भोगा कि बहुत पाप किए थे, बहुत पाप किए, सातों व्यसनों के सेवन करने से अनंत दुख नहीं मिलता। अनंत दुख हो, सातों व्यसन के सेवन करने से जीव अनंत दुख नहीं भोगता। थोड़ा झटका लगेगा मगर भाव बहुत सूक्ष्म है।
सातों व्यसनों के सेवन करने से अनंत दुख नहीं भोगता। निगोदिया जो निगोद में अनंत दुख भोगता है, नित्य निगोद में, वो 7 व्यसन का सेवन करने नहीं गया, फिर भी अनंत दुख भोगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनंत दुख को भोगने का कारण कुछ और है। 7 व्यसन को सेवन वो अनंत दुख को भोगने का कारण नहीं है। तो अनंत दुख को भोगने का कारण क्या है कि अनंत आनंद स्वरूप जो भगवान आत्मा है, अनंत आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को न भोगना, यह अनंत दुख को भोगने का कारण है। ऐसा है। इसलिए हो यदि तुम पाप करो और पाप कर करके जाओ, वो परमात्मा, कोई परमात्मा पूछता नहीं है हो, मगर फिर भी यदि मुझे कहना हो कि परमात्मा पूछेगा हो, परमात्मा ये नहीं पूछता कि तुमने कितने पाप किए, परमात्मा ये नहीं पूछता कितने भोग भोगे। लाओ तुमने इतने भोग भोगे तो लाओ अब तुम्हें मैं नरक में भेजू। तुमने कितने पाप किए, तुमने कितने पुण्य किए तो तुम्हें स्वर्ग। भगवान कोई अकाउंटेंट थोड़ी है कि तुम्हारा हिसाब रखेगा कि तुमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। भगवान तो मात्र ज्ञाता दृष्टा। मगर फिर भी यदि तुम्हारी भाषा में मैं तुम्हें कहूं तो पूछे तो भगवान सिर्फ इतना पूछे कि तुझे सजा भोगनी पड़ेगी। तेरा अपराध है कि तूने आनंद को भोग सकता था, ऐसे जो पल गवाए हैं उसके परिणाम स्वरूप अब तू जा दुख को भोग। अब दुख को भोग, क्योंकि आनंद को भोगने के अवसर को गवाया। ये सबसे बड़ा पाप लगता है? ऐसा पाप हो, ऐसा पाप लगता है। जितना बड़ा पाप तुम्हें दुनिया को ये पाप लगता है, दुनिया को ये पाप लगता है क्या कि रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, लड्डू है, इतने सारे पकवान है, और पकवान को कोई खाए कि अरे कितना पाप बांधता है। ये संतोष नहीं, कितना कितना पकवान खाकर कितना पाप बांधता है। दुनिया को वो पाप दिखता है, मगर मुझे तो ये दिखता है कि आनंद का घन ऐसा भगवान आत्मा, और वह जो नहीं भोगता है वो पापी है। पकवान रसगुल्ले को भोगने वाला पापी नहीं है, आनंद को नहीं भोगने वाला वो पापी है। और आनंद को जो भोगता है वह फिर रसगुल्ले को भोगे तो भी वो पापी नहीं, तो भी उसकी निर्जरा होगी। चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि, आनंद को भोगते हैं, इस वजह से सम्यक दृष्टि को प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि आनंद को भोगते हैं। फिर वो रसगुल्ले को भोगते हैं कि नहीं, फिर वो भोगते दुनिया वालों के लिए, वास्तव में तो वो भोग होता है उसको जानते हैं, वो जानते हैं, भेद विज्ञान उनको उस समय। इसलिए तुम्हारा हिसाब ये नहीं कि कितने पाप तुमने किए, कितने पुण्य किए, ऐसा जितने मनुष्य जीवन की कितनी पल का तुमने सदुपयोग किया, सदुपयोग कितना तुमने अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग किया, कितने समय का सदुपयोग किया। एक समय का भी सदुपयोग नहीं हुआ मिथ्या दृष्टि का। आज व्यर्थ में ऐसे ही पूरा दिन जाता, सत्संग के बिना अधूरा रह जाता, तो सोचा लाओ सत्संग रखते हैं, सत्संग रखते हैं, सदुपयोग करते, समय का सदुपयोग करते, समय का सदुपयोग। समय तो एक समय, एक समय, एक सेकंड में असंख्य समय, उसमें एक सेकंड का असंख्यातवा भाग, ऐसा एक समय। और एक समय में उपयोग जो आत्मा का है, ज्ञान आत्मा का उपयोग, ये उपयोग जो आत्मा का है
वो सत्ता स्वरूप त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव को जाने, उसे कहते उस समय का सदुपयोग हुआ। समय माने एक समय, सदुपयोग, सत प्लस उपयोग। सत का अर्थ है सत्ता स्वरूप, ये त्रिकाली ध्रुव, ये सत्ता स्वरूप त्रिकाली ध्रुव जिसमें उपयोग अंतर्मुख हुआ, उसको कहते हैं सदुपयोग। सत्ता में उपयोग गया, सत्ता में उपयोग ढला, और वो एक समय में ये अपूर्व घटना घटी, उसे कहते हैं समय का सदुपयोग हुआ, अर्थात सम्यक दर्शन पाया। अभी समय का सदुपयोग नहीं है, असदुपयोग है, ऐसा लगता है। ये चैतन्य परमात्मा की पुकार, ये समय का असदुपयोग है, क्योंकि उपयोग जो चैतन्य सत्ता है उससे बाहर जो वाणी है, उपयोग वाणी में ढल रहा है। वाणी माने चैतन्य की सत्ता के बाहर, जो चैतन्य की सत्ता के बाहर है वो सब असत है। असत, आदिनाथ भगवान की भक्ति करना अर्थात समय का असदुपयोग, क्योंकि उपयोग असत में गया। आदिनाथ भगवान असत है, महावीर भगवान असत है, असत है, असत है। ये सुनकर के तुम इतनी बुरी बुरी गालियां दो कि अरे आदिनाथ भगवान असत है, आदिनाथ भगवान को असत कहते हो, कोई गालियां दे तो फिर आदिनाथ भगवान असत है तो वो गालियां सत थोड़ी हो जाएगी। चैतन्य की सत्ता का दृढ़ ऐसा अंतर में दृढ़ निश्चय हुआ भगवान कि जिसके कारण चैतन्य की सत्ता के अतिरिक्त सब असत दिखाई देता है। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त सब असत। ये जागृति, संयोग, अनुकूल प्रतिकूल, ये दोनों में, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों का स्वीकार, ये अज्ञानी की मान्यता है। करो स्वीकार। कल यहां पर उमराला में तो सब लोग रो रहे थे, आज खुश खुश होकर के नाच रहे। कल प्रतिकूलता में रोने लगे थे, अनुकूलता में हंसने लगे, जैसे अमर हो गए। थोड़ी आंधी चली गई कि अब बस मौत से जैसे बच गए। ज्ञानी कहते हैं अनुकूलता और प्रतिकूलता का स्वीकार, मगर वो स्वीकार अनुकूलता प्रतिकूलता का होता ही नहीं। स्वीकार तो ज्ञान का होता है, जिस ज्ञान में ये ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए, ये ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए, उसमें फेरफार करने नहीं चाहता, उसमें वो फेरफार करने नहीं चाहता। अर्थात कि जब आंधी कल मेरे ज्ञान में जानने में आ रही थी, तो ज्ञान का आकार उस आंधी को जानने जैसा हो रहा था, उस आकार में फेरफार करने की चेष्टा नहीं, और उस आकार में आकार का विकल्प लाए बिना सिर्फ चैतन्य का अनुभव। और आज यदि यहां आंधी तूफान बरसात आज नहीं है और बिल्कुल साधारण वातावरण हो गए, जैसा चाहिए था ऐसा हो गया, मगर आकार में फेरफार करने न जाओ और तुम्हें ऐसा लगे कि दोनों में मेरा कर्तृत्व कुछ भी नहीं, मेरा चलता क्या है, मैं क्या कर सकता हूं,
इतनी हवा तेज चलती है, वरना सुनामी का जो पानी, वो पानी जो उछलता पानी जो आता है, उस पानी के सामने तो कल का ये तूफान कुछ भी नहीं था। मगर सुनामी का जो पानी आए, उसे भी यदि कोई रोक न सके, उसमें भी मेरा कुछ कर्तृत्व नहीं, और उसको देखते समय भी यदि तुम्हें ये विचार चलता हो कि ये जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में तो दूर ये जानने में आ रहा है मैंने ये तैयार नहीं किया, मैंने ये आकार तैयार नहीं किया। इसलिए तो निरभिमानी होकर के सत्ता मात्र रहता है जैसे दर्पण। वो खुश नहीं होता कि मैंने कला करते हुए मोर का आकार तैयार कर दिया है, नहीं, वरना पकड़ करके रखे, उस आकार को पकड़ करके ही रखे, छोड़े नहीं, जाने न दे, मगर वो आकार बदल जाता है। इसलिए तो ज्ञान की पर्याय के परिणमन पर भी जोर नहीं और सत्ता मात्र पर जोर। सत्ता मात्र चैतन्य, न्यायक 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 न्यायक, ऐसी ही सत्ता। काल बीतता है, मगर काल के बीतने पर भी उस सत्ता का बीतना नहीं होता। काल के बीतने पर भी ध्रुवता तुम्हें ऐसी ही दिखती है, और ऐसी ही ध्रुवता पर दृष्टि रहते ही हे ज्ञान दीपक, तुम मौन को उपलब्ध होना, तुम्हें परम मौन प्रकट हो। स्वीकार, पकड़ नहीं है, पकड़ नहीं है तो छूटने का भय नहीं है। यदि तुम्हें पकड़ नहीं है तो छूटने का भय नहीं है। वस्तु को पकड़ करके रखा, आंधी आएगी, वस्तु को छुड़ा कर ले जाएगी। धन का ढेर है, आंधी में बह न जाए, पकड़ करके रखो। सोना चांदी इतना इकट्ठा किया हो, पकड़ करके रखो, वो सोना पानी में बह न जाए। मगर जहां पकड़ ही न हो, क्यों? छूट जाएगा, छूट जाएगा ऐसा लगता ही नहीं है। इसलिए तो यही धारा, कल पूरे दिन भर ऐसी परिस्थिति थी, मगर धन्य भागी हूं। मैं तो यह कहता हूं भगवान इसी वजह से मुनिराज वन में जाते हैं। आओ प्रतिकूलता, जितनी भी प्रतिकूलता आए, कड़ी धूप आए और ऐसी सर्द हो कि जहां पर पानी बर्फ हो जाए, ऐसी गर्मी हो कि जहां मोम भी पिघल जाए, फिर भी मुनि वहां क्यों? वही तो है, वही तो मस्ती है। इसलिए तो हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य की मस्ती, क्योंकि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, और मुझे ज्ञेयों को पकड़ने की कोई चेष्टा नहीं, ऐसा मैं ज्ञान हूं। ये ज्ञेय को मैं पकड़ू नहीं, ज्ञेय की अवस्था को पकड़ करके रखूं, वरना छूट जाएगी। क्या छूट जाएगी? किसने पकड़ी ये ज्ञेय की अवस्था को? क्योंकि ज्ञान की अवस्था को भी जो नहीं पकड़ता, ऐसा जो ज्ञायक है, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। ऐसे करते करते पर्याय में दृढ़ता आएगी।
और पर्याय में चाहे जितनी दृढ़ता आए, सम्यक दृष्टि अपने को पर्याय नहीं मानते भगवान। तुम में वो दृढ़ता आएगी, बस वो दृढ़ता में भी तुम सिर्फ प्रतिबिंब पड़ा ये देखते हो। और ऐसे ही तो नई नई वितराग परिणति की कमाई होती है भगवान, ये वितराग परिणति की कमाई। मगर उस कमाई के भी तुम मालिक नहीं बनते। दुकान पर जाकर के जो धन कमाया उसके तो मालिक नहीं, मगर वितराग परिणति जो कमाई उसके भी मालिक नहीं। पुरुषार्थ से, अपने पुरुषार्थ से, न्यायक के लक्ष्य से, मगर मालिक नहीं। क्योंकि मालिकों का मालिक मिल गया, ये न्यायक देव मिल गया। हे ज्ञान दीपक, किसी भी परिस्थिति में न बहुत डर जाना, भयभीत होना, न तो उछल कूद करना, और दोनों स्थिति में सत्संग न छूटे। यही मेरी भावना थी। कल इतनी प्रतिकूलता थी तो भी, आज इतनी अनुकूलता है तो भी, मगर तैयारी, ये तैयारी कि ज्ञेयों को जो पकड़ता ही नहीं, ज्ञेयों को पकड़ सकता ही नहीं, उसका छूटेगा क्या? ऐसा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में हूं। ऐसा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में हूं। ऐसा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में हूं। ओ ओ